This is your final stop in trading. एवरीवन, होप आप लोग की लर्निंग सही से चल रही होगी। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करने वाले हैं जो कि है सप्लाई एंड डिमांड, है ना, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो जो कि लेक्चर 4 अपना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ये सारे लेक्चर 1 2 3 आप कवर कर लो, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए, ये सब समझने का आपको फ़ायदा क्या है ना, कि आप बड़े से बड़ा ट्रेड कवर कर पाओगे। ये सोचो कि आप, जैसा आप देखते हो कि ट्रेडिंग आजकल लोग कैसे सीख रहे हैं। आप कुछ भी अगर सर्च करते हो गूगल पे, तो सिंपली आपको कुछ चार्ट पैटर्न, कुछ ये सब बेकार की चीज़ें जो एक्चुअली काम नहीं करती, वो सभी मैक्सिमम सजेस्टेड रहता है। अगर आप गूगल करते हो, सिंपली आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, तो वही सब आपको एज ए रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये बस 3 4 जो लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, आप ये अच्छे से अगर आप मास्टर कर लेते हो, समझ जाते हो, इसमें डाउट है आप बार बार पूछो, आप क्लियर हो जाओ इस चीज़ को लेकर। अगर आप क्लियर हो जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप देखो, आप सब चीज़ तो ट्राई कर ही रहे हो, आप एक बार इसे भी ट्राई करो, ठीक है। चलिए डायरेक्ट अब वीडियो पे आते हैं। तो लेक्चर 1 में मैंने कवर किया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेक्चर 2 में मैंने कवर किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके, ठीक है। पहला तो मार्केट का डायरेक्शन समझना, जो आप कैसे समझोगे, मार्केट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके, ठीक है। दूसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप कब हो जाता है, ठीक है। आज मैं कवर करने वाला हूँ कि आपका सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पीओआई क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट अब पीओआई पे चलते हैं। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स या इंपॉर्टेंट जोन्स जो कि स्मार्ट मनी के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट उस जोन को टैप करेगा ही करेगा। रिवर्सल के लिए, ये सब चीज़ के लिए वहाँ तक वो आएगा ही आएगा, लिक्विडिटी हंट करने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मेरे साथ बहुत बार सुने होंगे कि मैं पीओआई बार बार बोल रहा हूँ। तो पीओआई यही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया या जोन जहाँ पर या तो लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, या तो कुछ वैसा आई मीन इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं जो कि मार्केट को टच करना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्राइस, अगर देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है। तो जैसे अगर लेट्स से कोई पीओआई है, एफवीजी, या आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, या कुछ वैसा लिक्विडिटी बना हुआ है, इक्वल इक्वल हाइज, है ना, डबल बॉटम डबल टॉप, ये सब बने हुए हैं जहाँ लिक्विडिटी है, तो मार्केट वहाँ तक कैसे भी, वो जो स्मार्ट मनी होता है वो वहाँ, क्योंकि उनको लिक्विडिटी ग्रैब करना है, तो वो कैसे भी मार्केट को वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए पीओआई इम्पॉर्टेंट है। अब कितने टाइप के पीओआई होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और प्रीमियम डिस्काउंट जोन। मैं एक एक करके सारे कवर करूँगा, ठीक है। तो पहला तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक के पहले हम कवर करते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं? अगर मान लो कि एक ऐसा कैंडल है, ठीक है, ये दूसरा कैंडल हो गया, ठीक है, ये अपना तीसरा कैंडल हो गया, ठीक है, और इसमें ये ऐसे विक बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो बीच का ये गैप है, राइट, बीच का जो एक गैप है, ये पार्ट,
ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनता क्यों है? क्योंकि जब भी मार्केट में इम्बैलेंस होता है, आप हमेशा जानते हो कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच में फ़ाइट होता रहता है। जब भी लेट्स से बायर या सेलर हावी हो अपने ओपोनेंट पे, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बायर यहाँ पे हावी हो गया, मार्केट को बड़े कैंडल के साथ ऊपर लेके चला गया, प्राइस को ऊपर लेके चला गया, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस बन जाता है, एक गैप बन जाता है। इस गैप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसके पहले वाले कैंडल और इसके बाद वाले कैंडल का जो विक है, वहाँ से जो भी गैप बन रहा है उसे आप आइडेंटिफाई करोगे और उसे बोलोगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हो गया बाइंग साइड का। और इसी में लेट्स से सेलिंग साइड का रहेगा तो कैसा बनेगा? ये बनता रहता है, आप ये हमेशा ही बनता रहता है मार्केट में। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, मान लो ये हो गया सेल साइड का, यहाँ विक बने हुए हैं, ऐसे ये विक है, इधर ये विक है। ठीक है, अब इसके बीच का जो गैप है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इसके विक से फर्स्ट कैंडल से लोगे आप, इसके सेकंड वाले कैंडल पे, और इसके बीच का जो गैप है उसे आप बोलोगे फेयर वैल्यू गैप। ये हर टाइम फ्रेम पे बनता रहता है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं बताऊंगा इसका यूजेस क्या है, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं। जब भी 3 कैंडल का सीक्वेंस रहे, बीच के कैंडल के बॉडी में एक गैप, एक दिखेगा कि अनटच्ड पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप इसके पहले कैंडल और बाद वाले कैंडल का जो गैप है उसको आप मार्क करोगे, वो हो जाएगा आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? तो नीचे चलते हैं, इस एग्जांपल को पकड़ते हैं। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक जिसके वजह से एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम आया हो मार्केट में, ठीक है, उसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मैं ये सब एग्जांपल आपको रियल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बस थ्योरी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम जिस वजह से, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के वजह से आता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मीनिंग वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हैं, या तो वहाँ पे बड़े ऑर्डर रेस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। और ऑर्डर ब्लॉक्स बनते रहते हैं मार्केट में, बट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके यूज़ का है ये सब मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि आप पहला लेक्चर देखोगे तो मैंने सिखाया था मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर से आपको डायरेक्शन पता चल गया। लेट्स से हम इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लेट्स से एक मैं मान लो हम अभी पकड़ लो यहाँ पे हैं। ठीक है, आप इसके लेफ़्ट वाले पार्ट को कंसंट्रेट करो, राइट वाले को भी इग्नोर करो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अभी ट्रेंड चला हुआ है, तो मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे। हाँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? हायर हाई पे मार्केट चला जा रहा है, राइट? मार्केट हायर हाई में जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे भी हायर हाई में गया मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, राइट? यहाँ तक हायर हाई में था, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट? मीनिंग हायर हाइज में जा रहा था, बुलिश था मार्केट, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बेरिश हुआ फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट आप देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पे या बड़ा जो मोमेंटम है वो बुलिश ही है, तो ये जस्ट
पुल बैक है, राइट। तो आप बड़े 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 टाइम फ्रेम पे ये दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक, ये जो आ रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक या पीओआईज हम यहीं पे यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि हाँ कहाँ से अब मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को अपने ओरिजिनल ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। मीनिंग यहाँ पे जो छोटे टाइम के लिए पुल बैक आ रहा था, अब ये बड़े टाइम के हिसाब से फिर से बुलिश कब होगा, कहाँ से होगा। तो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ 3 ऑर्डर ब्लॉक हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड में दिखे, हमने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले को इसने मिटिगेट कर दिया, दूसरे को मिटिगेट कर दिया, तीसरे से इसने अपना रियल मोमेंटम स्टार्ट करा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप यूज़ होता है। अब मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और हमने देखा था कि एक डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन एक पॉइंट था, राइट। तो उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं सिंपली अपने स्विंग के बॉटम से इसका टॉप लूँगा, ठीक है, और 50% इसका पहले सेटिंग आप चेंज कर लो। इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, आप सबको अनचेक कर दो, सिर्फ 50% रखो। ठीक है, ये जो पॉइंट है 50%, तो इसके बिलो जो है वो अपना डिस्काउंटेड है, इसके ऊपर जो है ये प्रीमियम है। दिस इज़ फॉर बुलिस। अगर बेरिस रहेगा तो इसी को आप रिवर्स में लोगे। ठीक है, अगर बेरिस के लिए देखोगे तो ये ऊपर से नीचे तक का आप मार्क करोगे, राइट, इस पर्टिकुलर लो तक का। तो ये हो गया, इसके नीचे हो गया प्रीमियम, इसके ऊपर हो गया डिस्काउंटेड। ये हो गया प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आप कैसे निकालोगे। ओके, अब इसका यूज़ क्या है। जैसे ये मैंने इस ट्रेंड का निकाला प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप हमेशा डिस्काउंटेड ही, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड ही ट्रेड उठाना चाहोगे क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके नीचे जो भी रहेगा आप उस पीओआईज को कंसीडर करोगे, उस पर आप एक्टिव रहोगे, देखोगे कि क्या मार्केट रिएक्शन दे रहा है। तो ऐसे यूज़ करना है अपने को प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी पीओआईज आ रहे हैं, जो भी ऑर्डर ब्लॉक आ रही है, जो भी लिक्विडिटी कहीं भी दिख रहा है उस ढंग का बना हुआ जहाँ पे मार्केट स्वीप कर सकता है, फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, वो सबको आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे, डिस्काउंटेड जोन में ही। प्रीमियम जोन को आप कंसिडर नहीं करोगे फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि इतने सारे अगर ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं तो हमें कंसिडर किसे करना है। सारे ऑर्डर ब्लॉक्स तो काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब जैसे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए मैंने बोला था कि आप सीक्वेंस से आओ, पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो। मार्केट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि बुलिश है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप बुलिश ऑर्डर नहीं लगाओगे क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो आपको नीचे जो भी डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं आपको उसी को टारगेट करना है और अपने स्विंग, अपने डायरेक्शन वाले ही पीओआईज को टारगेट करना है, उसके अपोजिट वाले को नहीं। जैसे ये सारे सेल के लिए हैं, ये सारे सेल के लिए हैं, तो इनको आप कंसिडर नहीं करोगे। जब आप जानते हो कि मैं बुलिश हूँ, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, तो आप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट नहीं करोगे। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक फिल्टर आउट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये आप कंसिडर नहीं करोगे, राइट। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा है। ये सारे आप, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये हमारे स्कोप के बाहर हैं। क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर को जब देख रहे हैं तो हमें पता है कि हमें बुलिश होना है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गए, राइट। अब आते हैं ये 3 जो बचे हुए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अब इसमें आपको ये भी नोटिस करना है कि ऑर्डर ब्लॉक जिसके वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, वो ऑर्डर ब्लॉक को ही आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे तो खैर तीनों ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ तक ये तीनों वैलिड है। ओके,
फिर आप ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप देखोगे कहाँ पे साथ में फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप साथ में बनना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी, एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ठीक है। लेट्स से ये एक फेयर वैल्यू गैप भी साथ में बना हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। अटेंटिव आपको तीनों में रहना है। जैसे जैसे आपके रूल्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, जैसे जैसे फिल्टर आउट होकर ऑर्डर ब्लॉक्स बच रहे हैं, आपको सारे पे अटेंटिव रहना है। आपको ध्यान देना है कि मार्केट वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है। देखिए, आप जो बेफिजूल के ट्रेड पंच करते रहते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं रहता, यहाँ पे कम से कम आपको एक लॉजिक है। आपके पास 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट को ही आपको कंसिडर करना है। आप लेट्स से 3 में से 2 में स्टॉप लॉस भी खाते हो तो फिर भी आप कंफ्यूज होकर स्टॉप लॉस भी ले लेते हो, फिर भी आप लॉस कम ले रहे हो, 2 ही स्टॉप लॉस ले रहे हो, इसमें आपको उतनी एंट्री मिलेगी ही नहीं। यही इसकी खासियत है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेड मिलने की चांसेस हाई है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप है बट वो मिटिकेटेड है, मीनिंग वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर रखा है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक की काम करने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हो सकता है वो काम करे, बट बहुत कम चांस है कि वो आउट ऑफ 10 वो 2 बार काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने हैं और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक को आप ध्यान रखोगे। और हमेशा जैसे लेट्स से एक स्विंग में 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक अगर बन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करेगा और वहाँ से चला जाएगा, और उसे अगर फिर से स्विंग बना के लिक्विडिटी क्रिएट करनी है तो वो नीचे तक लिक्विडिटी बनाते आ जाएगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आया है, ठीक है। एक तो ये 50% के नीचे है, डिस्काउंटेड जोन है, और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक तो यहाँ पे 0.5 50% का लगा हुआ है, एक 0.7 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये देखोगे आप कि ये 0.7 के आसपास आया है, फिर वहाँ पे तो आपको पता है कि 0.7 वाला जो एरिया होता है वो गोल्डन एरिया माना जाता है, वो गोल्डन जोन माना जाता है। वहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और ये विद एक्सपीरियंस आप सीख जाओगे। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ही देखोगे कि कहाँ का ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा काम कर रहा है। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया होगा, ठीक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है आपको ये समझ में आया होगा। कब हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, कब हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ को देखना चालू करो। आप पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो, लिक्विडिटी स्वीप समझो, लिक्विडिटी क्या होता है ये समझो, उसके बाद आप इस पे आओ और समझो कि पीओआईज क्या होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन बताता है, लिक्विडिटी आपको बताता है कि मार्केट अगर किसी लिक्विडिटी जोन को टैप नहीं किया तो मार्केट वहाँ जा सकता है। एक ये आपको वो पॉइंट क्लियर करता है। मान लीजिए कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट के पास जाने के लिए कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, वो वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा बहुत देर तक, ताकि उसे अच्छी खासी फ्यूल मिल जाए फॉर फर्दर मूव। इसी तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये सब चीज़ों को आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कहीं से भी पकड़ता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है, और कहीं से भी हम लोग इसे देखना चालू करते हैं, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल के हिसाब से देखोगे तो ये क्या है, ये हायर हाइज है, हम क्लियर हैं यहाँ पे ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था, पहले आप स्ट्रक्चर समझोगे, जहाँ पे देखोगे कि मार्केट क्या है, बुलिश है। फिर आप
वो समझ गए। फिर आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, लिक्विडिटी पॉइंट्स, कहीं पे इक्वल हाइज इक्वल लोज वैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। क्या वो अभी तक मार्केट उसको मिटिगेट किया है, नहीं किया, नहीं करा, तो उसे करने जा सकता है, वो हो गया। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि कहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ कहीं रहता है, मान लो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। अब आप देखोगे, ठीक है, हायर हाइज में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अपना रूल फॉलो करते हुए आप देखोगे तो 1 सेकेंड, यहाँ पर एक लो लगा, ठीक है, फिर यहाँ पर एक हाई लगा, फिर 3 कैंडल का सीक्वेंस लगा, हायर लो, फिर हाई लगा, राइट, ऐसे मार्केट चल रहा है। यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, राइट, यहाँ पर एक ये लास्ट लो को यहाँ पे ब्रेक किया गया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ अपना, ठीक है। फिर ये नीचे तक आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। अब इस चीज़ को हम डिकोड करते हैं अच्छे से कि ये मोमेंटम जो आया है ये क्यों आया, ठीक है। अभी समझते हैं हम कि मार्केट वहीं से क्यों ऐसा मोमेंटम दिखाया, राइट। यहाँ पे 1 आवर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी आपको पीओआईज ऐसे दिख नहीं रहा है। हाई लेवल पे आपको बस एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे, राइट, उसे मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं ये रहा अपना फेयर वैल्यू गैप, राइट। पहले हम नोट डाउन करते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमें अपने पीओआईज दिख रहे हैं, मार्केट कहाँ कहाँ आ सकता था। तो आपको ऐसे 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे जाकर देखना है कि कहाँ कहाँ आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं। जैसे अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ देखना, तो यहाँ पे कहीं भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एक यहाँ पर दिखा, मैं और जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। इसे ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाओगे तो आपको डायरेक्शन क्लियर है, आप एंट्री कहाँ लेनी है ये आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना। ये लो लगा, यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ दिखा, ठीक है, 3 कैंडल का सीक्वेंस है, पिछले वाले के वीक से यहाँ पे एक गैप है, बट ये मिडिकेटेड है। देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी इसको मार्केट ने टैप कर लिया, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। और कहीं दिख रहा है आपको फेयर वैल्यू गैप? एक यहाँ दिखा, राइट, इसे हम मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, राइट। एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा मुझे, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक टैप हो चुका है। इसके बाद का बचा हुआ पार्ट को हम ले सकते हैं। ये रहा एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप, राइट। और किधर बना हुआ है? जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे बनाया था वो देखो यहाँ मिटिगेटेड है, ठीक है। इससे हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट देख लिया हमने,
तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट वाला जो पीओआई है और जो लास्ट वाला पीओआई है, जनरली मार्केट उसको रेस्पेक्ट करता है। तो लास्ट वाला ये रहा, ठीक है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क इसमें कैसे होगा, जहाँ ये पुल बैक जो आता है, पुल बैक के बाद जो मूव आता है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इस स्विंग का ये सारे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप अपने को मिला। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आया, कंसल्टेशन करा, फर्स्ट पीओआई को टैप करा और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये ट्रेड भी आप कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे ट्रेड क्या लगता, आप इसको मैक्सिमम इसके नीचे या तो इसके नीचे मैक्सिमम यहाँ तक ही रखते, और ये 1:2 आपको मिल रहा था, बट मैं मेरे ट्रेड रूल्स के हिसाब से मैं मिनिमम 1:5 लेता हूँ। तो 1:5 आप मिनिमम लोगे इसको, ठीक है। वन इज टू 5 आपको मिनिमम लेना है, ठीक है। तो एक ट्रेड आपको यहाँ मिला होता। चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। अब ये स्विंग बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हाई लगा, अब नेक्स्ट पुल बैक कहाँ तक आएगा ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फिर से आप वही काम करोगे कि यहाँ से आइडेंटिफाई करना चालू करोगे कि आपका पीओआई कहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसे आप मार्क कर लो, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी काफ़ी है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आप मार्क करो, आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है तो आप छोड़ भी सकते हो। आपको समझ में आ गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर और कहाँ पे बन रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे बन रहा है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं फिर से मैं बताता हूँ कि जहाँ पे भी इम्पल्सिव मूव दिखे आपको, इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। जहाँ भी ऐसा इम्पल्सिव मूव आया उससे पहले, उसके जस्ट पहले वाला जो रेड, मतलब सेलर ने कोशिश किया नीचे ले आने का, पर बायर फुल अपने क्वांटिटी को लेके इंटर करा और एक इम्पल्सिव मूव लेके रिवर्स चला गया। तो ये जो ब्लॉक बनता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है बहुत क्लियर, ये देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रांग होता है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट उसको टैप करे और अपने डायरेक्शन में जाए। तो इस पूरे स्विंग में मुझे यही दो इम्पॉर्टेंट दिख रहे, एक ये छोटा सा नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में या तो फर्स्ट या तो लास्ट, तो यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट को टैप करा इसने और फिर से अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर दिया। यहाँ भी 1:5 आप लेते, आराम से आपको ट्रेड मिला होता, राइट। चलो फिर से नेक्स्ट जब हाई लगा फिर से आप वही एक्टिविटी करोगे। आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आपको सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, बेरिश नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स भी आपको दिखेंगे। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपना ट्रेंड पता है। ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? आपको मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलेगा, राइट। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप क्लूलेस रहोगे, आप कुछ भी लोगे, आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट करता रहेगा क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में बैठे रहोगे। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
फिर से यहाँ पे हाई लगा, फिर से मैं देखूँगा कि हाँ मेरे पास कुछ वैसा बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखो अच्छे से तो यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ देखो, अगर मैं बड़ा करूँ इसे तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है एक, राइट, ये रहा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, साथ में ऑर्डर ब्लॉक। ये रिप्ले में 15 के नीचे नहीं जा सकते हम। अगर 15 के नीचे जाते तो ये और भी ड्रिल डाउन होता। मैं और भी ये एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ, ये मैं बना लेता हूँ, फिर से मैं इस पे वापस आऊँगा रिप्ले बंद करने के बाद, फिर मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का, क्योंकि इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस लोगे नहीं। तो इसको आप ड्रिल डाउन करोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और छोटे छोटे दिखेंगे, तो आपको उनको टारगेट करना है, ठीक है। आप ऊपर के टाइम फ्रेम पे उसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, फिर आप ड्रिल डाउन करो, देखो कि वही क्या 1 मिनट 5 मिनट में भी वो ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यू है, छोटा छोटा और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो आप उसको टारगेट करो, ठीक है। जैसे फेयर वैल्यू गैप आप एक घंटे कैंडल पे देखोगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, बट आप नीचे जाते जाओगे तो पता चला कि उसका हाफ ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो एक छोटा सा एरिया बचा रहता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम आपको जाकर देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे तो मोटा मोटी मुझे एक ये दिख रहा है, ठीक है, और तो मुझे एक यहाँ पर है फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप, बट यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। क्यों? 15 मिनट में आपको नहीं दिख रहा, बट मैं श्योर हूँ कि अगर आप 1 मिनट 5 मिनट में दिखोगे जाओगे तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल दोनों दिखेंगी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसलिए आपको सारे टाइम फ्रेम पे एक बार जाके ये सब मार्किंग करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये दो मेजरली मुझे दिख रहा है, तो आप देखोगे कि मार्केट फिर से यहाँ तक आया है। देखो यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट है, देखो यहाँ पर भी अगर जूम करूँ मैं तो यहाँ छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है, राइट। छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप उतना ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये आपको अच्छे से मार्किंग करनी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं बिलो टाइम फ्रेम पे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पे और भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह दिखते, ये 15 मिनट में नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट वाले को टाइप करो और फिर से अपने डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैंने जैसा बताया। अब फिर से एक स्विंग लगाया, तो हमेशा आप जब एंट्री लोगे तो एक आपका मिनिमम जो लास्ट हाई है वो टारगेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 1:5 तक वो आ रहा तो देखो, नहीं तो वो टारगेट आप रखना 1:5 तक। मैं क्या करता हूँ, मैं 1:5 तक अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और रेस्ट उस पर्टिकुलर हाई तक के लिए मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ तक तो जाएगा मार्केट अगर ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक स्विंग बना। अब यहाँ पे भी आपने और अब देखो यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको कहीं दिख रहा है? पहले तो आप ये देखो, यहाँ एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप तो दिख रहा है मुझे, ये वो भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब मार्क करके जाओगे हो सकता है वो मिटिगेटेड हो, ठीक है। तो आपको सारे टाइम फ्रेम पे जाके ये चीज़ चेक करनी है, तभी आपके फाइनल ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे कि कितने बचे। सारे टाइम फ्रेम पे जाकर मिटिगेटेड वाले आपको हटा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आई मीन फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये देखो आप, ये रहा, इसके ऊपर वाला मिटिगेटेड है, ये रहा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, देखोगे तो आप ये, ठीक है। और कहीं पे नहीं, और तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, आया, इसको सीधा ही इसे ब्रेक कर मैंने क्या बोला था कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, एक ही जगह पे स्टॉप लॉस लगेगा जब भी मार्केट जब करेक्टर अपना चेंज करेगा तब। तो यहाँ पे मार्केट ने
करेक्टर चेंज कर लिया। अब आप क्लियर हो कि मार्केट ने करेक्टर चेंज कर लिया, मीनिंग अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है, राइट। अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर करा, ठीक है। और ये चेंज ऑफ करेक्टर 1 घंटे पे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करा, ठीक है। अब ये सब ऑर्डर ब्लॉक जो अनटैप्ड थे उनको आप फिर से लेके आओ। आप देख पा रहे होगे कि ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीवाइज होते हैं वो जब तक मिटिगेटेड नहीं हुआ, जब तक वो यूज़ ना हुआ हो तब तक वो रिलेवेंट रहता है। ये यूज़ नहीं हुए थे, ये अभी भी रिलेवेंट है। देखो यहाँ से मुझे पता है कि डायरेक्शन अप है, तो मैं अपने पीवाई का वेट करूँगा। मेरे पीवाई पे आएगा, मैं फिर से एक चांस ज़रूर लूँगा और ट्रेड ओपन करूँगा इन माई डायरेक्शन, ठीक है। आप यहाँ भी 1:, जैसे 1:5, देखिए ये पूरा स्विंग चेंज नहीं हुआ, ये एक चेंज आया। हो सकता था कि ये स्विंग कंटिन्यू नीचे की तरफ रहता, तो इसमें आप क्या करोगे, इसलिए कंजर्वेटिव रहने के लिए आप क्या करोगे, 1:5 का तो ट्रेड आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ओपन करोगे ही करोगे। 15 मिनट में जाता हूँ फिर से वापस में, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो अब मैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक सर्च करूँगा, राइट। अब यहाँ से देखना चालू करते हैं हम। मान लो मार्केट यहाँ तक है, इस पर्टिकुलर लाइन तक, ठीक है। उसके यहाँ पर है। अब इसके आगे का मूव कैसे आएगा, तो ये अपन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो फेयर वैल्यू गैप के साथ, राइट। और एक चीज़ ध्यान देखना है, जहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लोज रहेंगे ना, वो जनरली काम नहीं करता, क्योंकि वो मार्केट के लिए लिक्विडिटी है। ये ऑर्डर ब्लॉक है बट साथ में एक इक्वल हाई भी है, राइट। तो मार्केट इसको, यहाँ लिक्विडिटी बना हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बनी हुई है यहाँ पे, राइट। ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लिक्विडिटी को लेने ज़रूर आएगा। इसलिए मैं बोला था कि लिक्विडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक वो मिला बट साथ में लिक्विडिटी बनी हुई है, तो इससे मैं टारगेट नहीं करूँगा। यहाँ से मैं सेल का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लिक्विडिटी है। यहाँ भी ढेर सारी लिक्विडिटी आपको दिख रही है, ये रही यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी है जो कि अभी तक नहीं ली गई है, ठीक है। तो मार्केट ये लेने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इक्वल हाइज सारे दिख रहे हैं, ये सारे इक्वल हाइज हैं, ये देख लो, ये जो इक्वल हाइज हैं ये सारे मेरे लिए लिक्विडिटी है। मार्केट ये लिक्विडिटी लेने ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे मैं मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को, एक यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक रहता, अगर मैं नीचे के टाइम फ्रेम पे जाता तो मुझे यहाँ दिखता, बट क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मैं ज़्यादा, मतलब ये कम प्रोबेबिलिटी का सेटअप है मेरे लिए। मैं इस पर हमेशा ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि साथ में इक्वल हाइज है, तो मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। यहाँ से हो सकता है कि आप जैसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वैसा मूव ना आए, क्योंकि साथ में लिक्विडिटी भी है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। देखो ये सब आपके सही के ऑर्डर ब्लॉक हुए, यहाँ देख रहे हो, एक तो ये रहा, ठीक है। साथ में आपके और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब मैं ध्यान दूंगा अच्छे से कि हाँ मार्केट यहाँ पे जाके कैसा बिहेव कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देख लो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और ऊपर तो ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, अगर नीचे जाता तो अलग बात थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो मार्केट कहाँ तक गया है ये देखते हैं हम। ठीक है, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका। तो मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप को टैप करा, राइट, और अपने डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे भी आप आराम से एक एंट्री बना सकते थे, राइट। वन इज टू 5, 1:1:5 1:5 आपको आराम से मिलता है यहाँ पे। और आप इसका नेक्स्ट टारगेट इसके लास्ट लो तक रखते। अगर ये लो ब्रेक कर देता तो आप श्योर हो जाते कि हाँ डायरेक्शन अब बेरिश हो चुका है। आप 1:5 पे अपना 80% 90% जो भी है या तो पूरा ही बुक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 1:5 का, और ये छोटे पॉइंट्स नहीं है अगर आप देखोगे तो। आप नॉर्मल कोई भी कंसेप्ट यूज़ करके, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप हार्डली 100 पिप्स भी आप नहीं ले कवर कर पाते हो। यहाँ देख रहे हो आप 1765 का ये ट्रेड है। ये छोटा ट्रेड नहीं हुआ। ये अगर आप छोटे लॉट से भी करोगे तो इसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। वहाँ पे हम लोग 2 कैंडल अपने डायरेक्शन में आता है, हम भाग जाते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यहाँ पे आप कम से कम इतने बड़े बड़े ट्रेड तो कैप्चर कर पा रहे हो इस स्ट्रैटेजी से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, तो अब इसने क्योंकि लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे पता है कि डायरेक्शन अभी भी बुलिश है, क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। तो मैं ध्यान दूंगा कि हाँ मेरे जब भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है वहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक आया तो ये इमीडिएट शायद मैं ट्रेड लेता, शायद नहीं भी लेता। फिर मैंने देखा कि ये जो लास्ट है ये उसको ब्रेक किया और फिर से इस पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे मैं अटेंटिव हो जाता, यहाँ पे मैं ट्रेड ज़रूर बुक लेता, यहाँ पे मैं ज़रूर एक ट्रेड लेता। ठीक है, और ये मैं अपना रखता लास्ट हाई तक, ये जो हाई है। ऐसे आप कैप्चर करोगे बड़े ट्रेड। ठीक है, देखो यहाँ पे कैप्चर हुआ है। ये इंड्यूसमेंट बोलते हैं इसे, जो यहाँ पे हुआ ना इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। एक मूव दिखाया अपोजिट डायरेक्शन का, लोग ने सेल का बहुत सारा ट्रेड करा होगा। आप स्मार्ट बन के क्या किया आपने सेल का भी एक छोटा ट्रेड ले लिया और अपने डायरेक्शन का बड़ा ट्रेड ले लिया। ठीक है, आप फंसे नहीं क्योंकि आप क्लियर थे डायरेक्शन को लेके। बहुत लोग यहाँ पे देख रहा होगा कि इतना इम्पल्सिव कि सेल साइड का मूव आया, लोग समझ गए होंगे कि नहीं अब बेरिस, मार्केट बेरिस हो चुका है, वो लोग सेल साइड की तरफ ही एग्रेसिव फिर ट्रेड करना चालू करते हैं। बट आप क्लियर हो कि हाँ मार्केट कहाँ से चला है और कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आपको पी आपने मार्क करके रखे हुए हैं। यही इम्पोर्टेंस है। जब पी आप मार्क करके रखते हो तो आपको पता है कि मार्केट का कहाँ से चलेगा और कहाँ तक जा सकता है। आपको इसका एक हाई लेवल आइडिया रहेगा जो कि बहुत ही काम का है। जैसे मैं यहाँ से इसको इस पी तक आराम से लेता। ठीक है, 1:5 में 80% बुक करता और नेक्स्ट पी तक आराम से इस ट्रेड को लेता, और देखो ये आराम से आया, राइट। ये 1:8, अगर अब इसके कितने पिप्स का है ये देखोगे तो कितना है, ये 3000 पिप्स है। 3000 पिप्स जो लोग ट्रेड करते होंगे वो समझ सकते होंगे 3000 पिप्स का क्या वैल्यू है। लोग 100 नहीं कैप्चर कर पाते, 50 नहीं कैप्चर कर पाते कॉन्फिडेंटली। यहाँ पे आप इतने बड़े बड़े ट्रेड कॉन्फिडेंटली कैप्चर करोगे क्योंकि आपको नेक्स्ट पी का आइडिया है कि ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, आप ये सब वीडियोस को बार बार देखो, समझो इस चीज़ को। नहीं समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी पॉइंट्स बनाए थे जो भी, देखो सारे लिक्विडिटी ग्रैप हुए हैं। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। लिक्विडिटी बनी हुई थी, मार्केट ने क्या किया, उस लिक्विडिटी को वापस लेने चला गया, लिक्विडिटी टेकन। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होता गया जहाँ भी लिक्विडिटी बनी हुई थी। इसलिए ट्रेंड लाइन
इक्वल हाइज इक्वल लोज, ये सब लिक्विडिटी है हमारे लिए, ठीक है। हम उस पर ट्रेड नहीं लेते हैं, हम बस ये समझते हैं कि हाँ ये बना हुआ है, तो उससे अब आपको रिलेट कर पा रहे होगे तीनों लेक्चर को, कि लिक्विडिटी बनी हुई है, तो मैंने उसके पास वाला ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर किया, ये भी इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था, और यहाँ पे मैंने कोई भी फालतू की ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि ये लिक्विडिटी बनी हुई है, तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा, राइट। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे काम करता है अपना ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अब और आगे अगर बढ़ोगे आप, फिर से ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बनाते चलोगे अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। कहाँ पे हायर हाई बन रहा है, 3 सब्सिक्वेंट कैंडल जो मैंने स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में समझाया है, ये भी कंटिन्यूएशन है। 1 आवर पे आप देखोगे स्ट्रक्चर, आपको 1 आवर पे मार्क करना है, राइट। 1 आवर या 4 आवर पे मार्क करना है आपको। ये देखो, ये आपका कितना ब्यूटीफुल ट्रेड यहाँ पे कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये सब आपको, आप ट्रेल करते हुए भी जा सकते हो, ठीक है। एक और स्ट्रैटेजी जब मैं बताना चालू करूँगा तो उसमें मैं कुछ कुछ और भी इसके रूल्स और भी कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताऊँगा कि इसमें जो मैंने EMA लगा के रखा है वो क्यों लगा के रखा है, ठीक है। जितने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ मैं एक एक करके बताऊँगा, बट ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये ऐसे ऐसे ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे आप बैक टेस्ट करो, इससे आप लाइव मार्केट में क्या बोलते हैं, लाइव टेस्ट करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करो, आप समझो पहले इस चीज़ को, देखो कि आपके लिए सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, उसके बाद ही आप इस पर पैसा लगाओ। जब आपको पूरी फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, अब मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, सही से जोन वगैरह मार्क कर पा रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो सही निकल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे से इसको, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, POI, ये सब के कॉम्बिनेशन से आप ट्रेड कर सकते हो। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हो, मैं इसके आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक और सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ठीक है, कि मैं पर्सनली क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये तो आपके हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैंने जो जैसे बताया कि कैसे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप कैसे कैसे ट्रेड पंच कर सकते हो, कहाँ आपकी एंट्री बनती है, कहाँ कहाँ पे एग्ज़िट बनती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैं आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो कीप फॉलोइंग गाइस, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसे समझो ही, बिना समझे ये आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप लोग अपने अकाउंट को उड़ा देते हैं। आप गूगल भी करते हो, आप देखते हो कि कुछ भी गूगल करो आपको वही गिने चुने चार्ट पैटर्न्स, है ना, वही सब बेसिक चीज़ें दिखेंगी जो लोग यूज़ कर रहे हैं और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग लोग वहीं से करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया, बट मुझे बहुत अर्ली ये रियलाइज़ हो गया कि ये चीज़ें काम नहीं करती। ये आउट ऑफ 10 2 बार काम करेंगी, 8 बार मेरा स्टॉप लॉस लेके जा रही है, तो वो तुक्का हो गया, वो कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। आप ये चीज़ करो, ठीक है। इसमें आपको अभी तक ये तो समझ में आ रहा हो कि ये तुक्का नहीं चल रहा है ना। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, मैं इंपॉर्टेंट जोन निकाल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है, मैं बीच में कहीं एंट्री नहीं ले रहा हूँ। पहला तो आपकी एंट्री बहुत कम बनेगी, आप जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपकी एंट्रीज ही बहुत कम बनेगी। मेरे जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने मार्क करके रखे उस इंटरेस्ट जोन में आएगा तो ही मैं एक्टिव होऊंगा कि हाँ अब देखते हैं क्या चल रहा है, क्या मुझे ट्रेड पंच भी करना है कि नहीं करना है। ज़्यादा ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। सही ट्रेड करोगे आप 10 में से 5 बार सही रहोगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, है ना। और बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आप 30 पॉइंट 50 पॉइंट लेके भाग जा रहे हो, आप बड़े बड़े पॉइंट लोगे। और ऐसा एक एक ट्रेड काफ़ी होता है, इतने बड़े बड़े एक एक ट्रेड काफ़ी होते हैं, देख रहे हो आप। ऐसा ट्रेड आप कैप्चर करोगे ये काफ़ी है। एक ट्रेड में आपका 3700 पॉइंट आ रहा है, पिप्स आ रहा है, ये मजाक नहीं है। आप
अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, आप इस चीज़ से ऑलरेडी परेशान हो, तो आप इस चीज़ की अहमियत समझ पाओगे कि ये क्या है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करो आप। कुछ अगर नहीं क्लियर है आप पूछो। जब तक आप क्लियर ना हो, जब तक आप इसको अच्छे से 2-3 महीने बैक टेस्ट ना कर लो, लाइव मार्केट में टेस्ट ना कर लो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट पैसे लगाना चालू मत करना। पहले आप इसे प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उसमें पैसे लगा पाओगे, नहीं तो पैसे आप नहीं लगा पाओगे। और आप पैसे नहीं लगा पाओगे, आप और लगाओगे भी तो आप भाग जाओगे। जैसा यहीं पुल बैक आना चालू होगा आप भाग जाओगे, क्योंकि आप डर जाओगे। लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस करके आइडिया हो जाएगा कि नहीं, ये यहाँ इस पीओआई से नेक्स्ट हाई तक जाता ही है। ये कॉन्फिडेंस जैसे आपको आ जाएगा तो आप ये सब पुल बैक से डरोगे नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। आप लर्न करो इसे अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन। Thanks for watching. Follow the Trader Dham and hit the bell icon.